जरा मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा कर दूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को जा रही है। लेकिन ज़रा बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत देख लीजिए, क्योंकि इसके पीछे जो है वो टोल टैक्स वाला जो है अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग हो रही है। ये बड़े बड़े से घास आप देख रहे होंगे, क्या कभी इसकी सफाई हुई थी क्या? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से हम गोपालगंज से ही अभी क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन राजमार्गों की हालत, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत इतनी बुरी है, इस पे स्पीड, हाईएस्ट स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है। राष्ट्रीय मार्ग में, राजमार्ग में सड़क तो बनी हुई अच्छी है, मेंटेनेंस का आप देखिए ना चारों तरफ कैसी हालत है। जबकि ये देखिए 40, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि 40 कहाँ है। तो आपको इसकी हाईएस्ट स्पीड की हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ जगह मुझे 80 के आसपास दिखी, बोर्ड भी लिखी हुई। लेकिन जहाँ भी कैमरे लगे हैं उस कैमरे के साथ में, और हाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कैमरे जो लगाए गए हैं वो कैमरे के पीछे आपको स्पीड लिमिट जो है वो दिखाया जाता है। जबकि देश के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं देखेंगे आप। जहाँ देखेंगे कि जैसे कैमरे लगे हैं उससे पहले एक इंडिकेशन आता है और बताया जाता है कि आगे कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए आप जो है अपने स्पीड को इस लिमिट, ये देखिए मैं 40 बताया था ना आपको, ये ना 40, सामने आपको 40 दिखेगा। तो फिर सर इस प्रदेश की दुर्दशा है या क्या कहा जाए? हर चीज को धीमी गति से ही क्यों आंका जाता है? अधिकारियों का काम करने का तरीका देखिएगा तो बिल्कुल ही सुस्त होंगे। उसमें चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे निचले लेवल के ऑफिसर हो, तो यहाँ सुस्ती खून में कह रहे जम गया या पता नहीं क्या है, या भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि सूर्य जो यहाँ जो उगते हैं वो 5 बज के कुछ मिनट पे ही आ जाते हैं, जबकि दिल्ली आसपास में 6, साढ़े 6 बजे के आसपास ही सूर्योदय जो है वो होना। आखिर इतनी गंदगी, इतनी बुरी हालत। और आप इस गडकरी साहब को इसलिए ध्यान दिलाना चाहेंगे कि उस मिनिस्ट्री को अपन कवर करते हैं। अलग अलग प्रदेशों में हम देखते हैं कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा हो रही है। मेंटेनेंस के साथ साथ तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एक्सेप्ट बिहार। ऐसे में गया था तब भी मैंने वही हालत देखी है। देखिए 40 है ना स्पीड, ये 40 की स्पीड अब फिर ये फ्लाईओवर हम क्रॉस कर रहे हैं, जबकि दोनों और जो है बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। और अजीब सा लगता है कि आखिर ऐसा यही क्यों? या कोई साजिश है? देखिए सड़क की भी जो दशा बहुत बढ़िया नहीं है। ये देखिए, मुझे लगा कि शायद दिवाली के आसपास जो है कोई मंत्री यहाँ से जाएंगे, कोई अधिकारी यहाँ से जाएंगे तो वो कुछ करेंगे। हमारी भी कोशिश होगी कि देखिए फूल वगैरह लगाए गए हैं इस पे, देखिए कितना खूबसूरत से लग रहा ना। इधर फिलहाल अरंडी के ही पेड़ लगे हैं, लेकिन इधर भी फ्लावर लगाने की कोशिश की गई है, वो मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, यानी आप सोचिए कि इसके लिए भी टेंडर हुए होंगे, इस पे भी काम करने के लिए लोगों को लगाया गया होगा, लेकिन कुछ दूरी तक करके उसमें छोड़ दिया गया। तो हर चीज को राम भरोसे छोड़ा जाता है, जबकि पैसा सरकार का खर्च हो ही रहा है। तो ऐसा सिस्टम, और एक शब्द हमने सीखा यहाँ कि सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, यानी सब कुछ सिस्टम, ये भी उसी सिस्टम में रच और बस गया है कि जहाँ गंदगी भी होनी चाहिए, जहाँ स्पीड लिमिटेशन बहुत कम होनी चाहिए, जहाँ हर चीज़ के लिए सोचते होने चाहिए। नतीजा इस प्रदेश को छोड़ के चले जाइए। ठीक है, चलिए अब गोपालगंज हम क्रॉस करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश